तो इस बाल सत्र में, विधानसभा के बाल सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में सवाल जवाब का सिलसिला देखने को मिला। बाल सत्र का आयोजन किया गया था। विधानसभा में आयोजित बाल सत्र में ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य अतिथि के रूप में इसमें हिस्सा लिया। बाल सत्र की कार्रवाई देखी और इसमें भाग लेने वाले सभी बच्चों को बधाई दी। वहीं बाल सत्र की कार्यवाही खत्म होने के बाद बाल मुख्यमंत्री, बाल नेता प्रतिपक्ष, स्पीकर, पर्यटन मंत्री के साथ खबर अभी तक की बातचीत हुई। वहीं फ्यूचर सोसाइटी ऑफ इंडिया की मेंटर डॉक्टर मीना शर्मा ने भी खबर अभी तक से बातचीत की। हिमाचल विधानसभा में पहली बार बाल सत्र हुआ है और इसमें छोटी सरकार के तौर पर छोटे छोटे बच्चों ने परफॉर्म किया और कैसे मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, इनको लेकर चर्चा हुई। लेकिन पूरा का पूरा जो सदन की कार्यवाही है उसका संचालन लविश नेगी ने किया। सिरमौर से ये ताल्लुक रखते हैं। इस वक्त खबर अभी तक के साथ बातचीत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। लविश, आपने स्पीकर की तरह परफॉर्म किया है, पूरे हाउस को आपने चलाया, वहाँ कैसा लगा आपको? और जब आपका सिलेक्शन हो रहा था उस वक्त किस तरह की एक्साइटमेंट थी कि जिस स्पीकर बनूंगा तो क्या क्या करूंगा वहाँ? यस सर, जब मैं स्पीकर के रोल में था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और जो ये स्पीकर का चुनाव हुआ सर, ये हमारे हिप्पा में हुआ और वहीं पर सर मेरे साथ जो थे 9 दावेदार खड़े थे। मुझे सर थोड़ा डर भी लग रहा था और मैंने स्पीकर के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। अंत में सर बीडी कला सर ने, जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की कि लविश नेगी जो है वो बाल सत्र के होंगे, स्पीकर होंगे। स्पीकर के दौरान जब आपका चुनाव हो रहा था, क्या क्या चीजें आपने वहाँ देखी और क्या क्या कैसा वहाँ पर आपसे सवाल किए गए? सर वहाँ ना एक से एक बच्चा बढ़िया से बढ़िया बोल रहा था। मतलब हमारा चुनाव इस बात पे हुआ कि हम किस तरह से बोल रहे हैं। उन्होंने हमें एक तरफ से पेज कह सकते हैं, हमें पेज दिया, हमने उसे पढ़ा और जिसकी बोलने का बॉडी लैंग्वेज ठीक थी, बोलने का तरीका ठीक था, उसे उन्होंने देखा और उनमें 2-4 बच्चे सिलेक्ट हुए। फिर उनमें से उन्होंने फिर से दिया और फिर हमारा स्पीकर का चयन हुआ। यहाँ से क्या सीखने को मिला जो आज आपने स्पीकर की तरह यहाँ पर काम किया है? क्या लगा आपको? हाउस कैसे चलता है? क्या क्या चीजें इसमें होनी चाहिए जो आपके माइंड में भी अभी चीजें आ रही होंगी? सर जब मैंने यहाँ पर देखा तो हाउस सिर्फ अनुशासन से ही चलता है। अनुशासन के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे कि मैं स्पीकर था और मैं आगे भी ऐसी बड़ी पोस्ट पर जाना चाहता हूँ। अगर मैं कभी बनता हूँ तो एक अनुशासन को बनाए रखूंगा, क्योंकि इतने बड़े सभा को चलाना कोई आसान काम नहीं होता सर। हिमाचल विधानसभा में पहला बाल सत्र हुआ है और मुख्यमंत्री जानवी इस वक्त जो इस बाल सत्र की मुख्यमंत्री यहाँ पर परफॉर्म किया है, इस वक्त बातचीत की। जानवी, कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस? हमने पहले भी आपसे बात की थी, आज आपको मुख्यमंत्री की तरह परफॉर्म करने की क्या? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और एक वैसी फीलिंग आई जिस तरह हमारे सीएम साहब ने मुझे जब बोला कि मुझे एड्रेस किया एज अ सीएम, तो बहुत खुशी थी। उस वक्त लगा शायद मैं सीएम के तौर पे वहाँ बैठी हूँ और एक खुशी वो बयान नहीं की जा सकती। सीखने को क्या मिला यहाँ? बहुत कुछ सीखने को मिला कि पॉलिटिशियंस वर्क कैसे करते हैं। हम जैसे सोचते हैं ना, बच्चों की सोच होती है, धारणा होती है कि पॉलिटिशियन वैसे वर्क नहीं करते। और एक पॉलिटिशियन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, विधायकों की क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं विधायक बनकर, और क्या क्या चीजें जरूरी है विधायक बनने के लिए, वो पता चला। आपको लगता है कि विधानसभाओं में चर्चा होनी चाहिए? हालांकि आपने कभी अखबारों में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे कि नारेबाजी होती है। आज भी हमने देखा विपक्ष ने आपके खिलाफ नारेबाजी भी की। कैसे सेशन चलना चाहिए? क्या मुद्दे कार्य करते हैं और कार्य में कमियां निकालना लोगों का काम होता है और उन कमियों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बात ये नहीं है, पर आने वाले समय में हम उन काम पे और वर्क कर पाते हैं। तो ऐसे नारेबाजी होती रहेगी तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हाँ, यहाँ हमारी कमियां छूट रही हैं इन कामों में। आपको लगता है कि इस तरह के बाल सत्र आगे भी होने चाहिए और लोगों को? बिल्कुल, इससे और बच्चों को आने का मौका मिलेगा और हमारे सामने आने वाले शायद नेता ही होंगे जो इस बाल सत्र में आएंगे। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को आने वाले समय में बहुत कुछ सिखाकर जाएगा। आपने पहले कहा था कि मैं आईपीएस बनूंगी या आईएएस बनूंगी, लेकिन क्या आज आपका माइंड डाइवर्ट तो नहीं हुआ? कि थोड़ा बहुत होता है पर नहीं, वो बात एक अलग होती है। देश की सेवा के लिए जो दिमाग में, वो तो पक्का है। बिल्कुल, ये जानवी थी और काफ़ी एक्साइटेड है। मुख्यमंत्री की तरह परफॉर्म किया और बहुत अच्छे मुद्दों को लेकर डिस्कशन हुई। जवाब भी वहाँ पर जो प्रश्नकाल के दौरान बाल विधायकों ने पूछे, उनका जवाब भी इन्होंने दिया और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है ये कह रही हैं कि ये पूरा का पूरा बाल सत्र हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।